माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग नए वीक के साथ नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हम डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ बढ़ चुके हैं। हमने स्टार्ट कैलकुलस के 4 मेन चैप्टर, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ये 4 चैप्टर हमने फिनिश करे हैं। आज से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग वेक्टर 3D में घुसेंगे, उसको हम इन डिटेल कंप्लीट करेंगे। बट फॉर नाउ हम डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हमें पढ़ना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आखिरकार होती क्या है। जैसे नॉर्मल इक्वेशन होती है तो उससे कैसे डिफर करती है डिफरेंशियल इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन में, नॉर्मल इक्वेशन जो हम पढ़ते हैं एंड डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे डिफरेंस कर सकते हैं, क्या क्या सिमिलैरिटीज है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद ऑर्डर क्या होता है एंड डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन में। ये कॉन्सेप्ट आपने भले सुने हो या ना सुने हो, इसके बारे में हम बात करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, एक पर्टिकुलर डिग्री होती है, होती भी है या नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपना फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे बना सकते हैं। हमें कोई कंडीशन दी होगी कि हमारा ये कर्व इस लाइन से पास हो रहा है या फिर इसकी टेंजेंट इस पॉइंट पे, इसका स्लोप ये है, तो ऐसे करके हमें कोई कंडीशन गिवन होगी। उसके बेसिस पे हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे एंड हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। डी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में हमने डी लिखा है एंड आप कॉमनली भी अगर बात करोगे तो उसको डी ही बोलते हैं। उसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे आपकी नॉर्मल इक्वेशंस होती हैं जिसमें हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के उसके सॉल्यूशन निकालते हैं कि किस किस वैल्यू के लिए वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, LHS इक्वल्स टू RHS हो रहा है। उसी तरह हम डिफरेंशियल इक्वेशन में भी उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं, सॉल्यूशन कैसे होते हैं, कोई पॉइंट होता है या फिर कोई फंक्शन होता है, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, इन डिटेल सब कुछ पढ़ने वाले हैं। अब बात करें तो ये होता है हमारा बेसिक, ये हमारा एकदम बेसिक होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, कैसे बनती है, वो सब हमारा है बेसिक एकदम। उसके बाद ऑर्डर एंड डिग्री भी बेसिक ही है, इसमें आपको कोई ज्यादा ऐसे टफ क्वेश्चन नहीं आने वाला। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं अगर मैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों चीजें आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड आपका सॉल्यूशन, की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, उसके सॉल्यूशन आपको निकालने होंगे। कुछ कंडीशन है, 2-4 होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है आपकी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सबके बारे में बात करेंगे जो आपके बोर्ड में आ सकते हैं। बट अगर देखो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन 10 मार्क्स का है तो हो सकता है कि 6 to 7 मार्क्स का ये दोनों आ जाए एंड 2 to 3 मार्क्स का ये दोनों आ जाए, ये ऑर्डर, डिग्री एंड डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन वगैरह कुछ आ जाए। ठीक, तो बेसिक्स के बिना हम इस पे नहीं जा सकते एंड इंपॉर्टेंट ये है ज्यादा। तो स्टार्ट करते हैं आज हम हमने अपने बेसिक्स से। हम कंपेयर करेंगे कि नॉर्मल इक्वेशन जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है, जो हमने 8th 9th 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी है, जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये हो गई x + y = 20। ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। लीनियर क्यों? सबकी पावर 1 है, पावर 1 है, x की पावर 1, y की पावर 1 = 20 कांस्टेंट एंड 2 वेरिएबल्स, मतलब x एंड y, देयर आर 2 वेरिएबल्स। उसके आगे बात करें अगर हम, तो हमारे पास y = sin x या फिर y = sin x - cos x। उसके अलावा ये तो हमारी लीनियर इक्वेशंस है। इसके अलावा हमारे पास है x² + 3x - 2 - 2 = 0। ये सब हमारी नॉर्मल इक्वेशन है, हमने पढ़ रखा है पहले। हमने 8th स्टैंडर्ड में, 9th में, 10th में, इवन 11th में भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर पढ़ा था उसमें इक्वेशंस देखी थी, कैसे सॉल्यूशन निकलते हैं। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि वो कर्व इंटरसेक्ट कहां पे कर रहा है किसी दूसरे कर्व को, तो उन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, उसके बारे में हमने बात करी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में, आपने पढ़ा होगा। अब इसमें एक बात आपको नोटिस करने वाली ये है, जैसे इस तरह के जो फंक्शन है ये वाले, ये एक स्पेशल टाइप की इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन है। जैसे इसमें बात करें तो ये कोई फंक्शन नहीं है हमारा, ये सिंगल वेरिएबल में है। ठीक, ये हमारा 2 वेरिएबल में है, तो ये थोड़ी सी डिफरेंस है इसमें। देखो y = अगर मैं इसकी बात करूं, y = sin x - cos x, तो इसमें देयर आर 2 वेरिएबल्स, इसमें यहां पे 2 वेरिएबल है। अब यहां पे वेरिएबल के भी टाइप होते हैं, कौन सा? एक होता है आपका डिपेंडेंट, एक होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपके दो टाइप होते हैं वेरिएबल्स के। ठीक, आपके लेवल पे, बोर्ड लेवल के लिए आपको बस इतना जानना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल होता है एंड एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद अब ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कैसे जज करेंगे हम, देखो ये हमें इक्वेशन दी गई है, सपोज कि हमें एग्जाम में ये इक्वेशन आई है, हमें बताना है कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कैसे है। समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हो कि आप इस इक्वेशन में सबसे पहले तो आपका जो x है वो है इंडिपेंडेंट है इसमें x, एंड जो आपका y है एंड वो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। अब वो कैसे है वो समझते हैं। देखो x की वैल्यू हम कुछ भी डाल सकते हैं, इसकी रेंज अगर हम फॉर नाउ हम इसकी डोमेन की बात करें तो इसका डोमेन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लेट करते हैं कि इसका डोमेन आ गया पूरी रियल नंबर की लाइन जो भी है, हम उसमें से कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, उसका डोमेन ये आ गया। ठीक, हमारा इसका डोमेन आ गया रियल नंबर की जो लाइन है पूरी नंबर लाइन, वो है नेगेटिव इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वो। उसके बाद हमारा x हो गया इंडिपेंडेंट, मतलब हम x की कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, किसी चीज पे वो डिपेंड नहीं कर रही है वैल्यू। वो जो x की वैल्यू हम इनपुट में डालेंगे यहाँ पे साइन x या फिर cos x, जैसे हम साइन 1 डाल दें या फिर साइन π/2 डाल दें, cos π/2 डाल दें, वो भी वैल्यू किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर सकती, हम रैंडमली पिक कर सकते हैं। इंडिपेंडेंटली कहीं से भी वैल्यू उठाओ यहाँ पे डालो। अब तो फिर y हमारा डिपेंडेंट क्यों हुआ? y हमारा डिपेंडेंट इसलिए हुआ क्योंकि हमारी जो y की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है कि x की वैल्यू क्या होगी। अगर y इक्वल्स टू, हम x की वैल्यू π/2 ले ले इंडिपेंडेंटली, हमने अगर y की वैल्यू x की वैल्यू सॉरी π/2 ले ली, हमने x की वैल्यू ले ली π/2 इंडिपेंडेंटली रैंडमली कहीं से भी हमने वैल्यू उठा ली, x की वैल्यू हमने π/2 उठा ली। अब इसकी वैल्यू y की वैल्यू डिपेंड करेगी कि ये दोनों फंक्शन आंसर कौन सा देते हैं। जैसे साइन π/2 हमारा 0, साइन π/2 हमारा 1 एंड cos π/2 हमारा हो जाएगा 0। साइन π/2 हमारा 1 माइनस 0, तो y की वैल्यू हो गई 1, y की वैल्यू हमारी हो गई यहाँ पे 1। अगर उसी जगह मैं x की जगह डाल देता 0, तो साइन 0 माइनस cos 0, तो साइन 0 हमारा होता है 0 एंड cos 0 होता है हमारा 1, तो y की वैल्यू हो जाती -1। तो देखो y की वैल्यू डिपेंड कर रही है कि x की वैल्यू क्या डाली है, y की वैल्यू डिपेंड कर रही है कि x की वैल्यू क्या डाली है। x की वैल्यू अगर π/2 है तो y हमारा 1 है, x की वैल्यू अगर 0 है तो y हमारा -1 है। तो इसी तरह से ये दो वेरिएबल बनते हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यू, कि मतलब उसकी वैल्यू इंडिपेंडेंटली कहीं से उठा सकते हैं या फिर उसकी वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है। ठीक, तो इस केस में आप देख सकते हो कि x की वैल्यू हम अगर डोमेन की बात करें तो हम कहीं से भी नंबर लाइन से उठा सकते हैं वैल्यू x की, बट जो y की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है कि x की वैल्यू क्या होगी। y की अगर आपको वैल्यू बतानी है, कोई आपसे पूछे कि y की वैल्यू क्या है, तो आप उससे क्या पूछोगे कि पहले मेरे को x की वैल्यू बताओ तब मैं y की वैल्यू बता पाऊंगा। बट आपसे अगर कोई x की वैल्यू पूछे कि x की वैल्यू क्या है, तो आप बोल दोगे डोमेन में से आप कोई भी नंबर उठा के रैंडमली बोल दोगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि y की वैल्यू डिपेंड करती है x की वैल्यू पे, इसलिए y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां तक अगर चीजें आपको समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, इस इक्वेशन को कंसीडर करो dy/dx प्लस y इक्वल्स टू 0 या फिर प्लस x मल्टीप्लाइड बाय y। ठीक, ये हमारी इक्वेशन एक नॉर्मल इक्वेशन है। ठीक, इसमें क्या खास है, इसमें आपका दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल x एंड एक वेरिएबल y, ये हैं आपके वेरिएबल्स, एंड एक आपका डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, डेरिवेटिव इन्वॉल्व। दो वेरिएबल, आपका एक वेरिएबल भी हो सकता है या फिर जीरो वेरिएबल भी हो सकता है। ये ऐसे भी हो सकता है कि dy/dx प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। बट आपके क्लियर एक विजन मिले, क्लियर पिक्चर मिल जाए डिफरेंशियल इक्वेशन की, इसलिए हम ये एग्जांपल लेके चलते हैं। इसमें हमारे पास दो वेरिएबल हैं अलग अलग x एंड y, प्लस उसके साथ में हमारा क्या है, एक डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। देखो अब इसका नाम पढ़ो, अब डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ कुछ डिफरेंशिएशन जैसा है, तो एक डिफरेंशिएशन की टर्म जरूर होगी उसमें। ठीक, सो
हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम जनरल उस पे जाएं, डेफिनेशन पे, डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ नॉर्मल इक्वेशन इन विच अ डेरिवेटिव इज इन्वॉल्व, और या फिर आप ऐसे बोल सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ इक्वेशन इन विच द डेरिवेटिव इन विच डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज डन। देखो हमारा y क्या है, डिपेंडेंट, एंड हमारा x क्या है, इंडिपेंडेंट। तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हुआ है विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसकी रेस्पेक्ट में। ठीक, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन में ये चीज आपकी होती है कि डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आपको अच्छी बुक्स, आप एनसीईआरटी देखोगे जैसे, उसमें आपका गिवन है, एनसीईआरटी में, आर डी शर्मा में, जो आप अच्छी बुक्स पढ़ोगे उसमें आपका डेफिनेशन प्रॉपर्ली गिवन है कि डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वेशन इन विच वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व्ड एंड differentiation of dependent variable with respect to independent variable is done। ठीक, तो आपका एक डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा, प्लस आपके कुछ वेरिएबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये चीज आपकी कंपलसरी है, ये चीज आपकी कंपलसरी है, एंड ये जो है आपका ऑप्शनल है। समझ रहे हो? अगर यहाँ पे dy अपॉन dx नहीं होता, dy बाई dx नहीं होता, सिर्फ x y इक्वल्स टू 0, तो ये आपकी नॉर्मल इक्वेशन होती। सिंस यहाँ पे dy by dx है एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट हमने थोड़ी देर पहले ही समझा है। तो अगर ऐसे है कि डिपेंडेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो रहा है एंड उसमें कुछ वेरिएबल इन्वॉल्व है या फिर नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज है, तो वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन मानी जाएगी। ठीक, ठीक है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि आपको बताना है कि कौन कौन सी इक्वेशन इनमें से डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर कौन सी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। सो सबसे पहले हमारे पास ये है x डॉट डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास y2 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। थर्ड हमारे पास है x साइन y डबल डैश प्लस y डैश इक्वल्स टू 0, एंड हमारे पास लास्ट है d yn प्लस yn माइनस 1 प्लस कहां तक जाएंगे y प्लस x इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास चार इक्वेशन है। हमें बताना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर नहीं है। सबसे पहले इस इक्वेशन को देखते हैं। इसमें हमारा एक वेरिएबल इन्वॉल्व है, ठीक। उसके बाद हमारा एक डेरिवेटिव की टर्म इन्वॉल्व है। कैसे? ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। उसके बाद इस पे आते हैं। इसमें आपको क्या दिख रहा है कि y2 प्लस एक्स। अब मैंने आपको डिफरेंशिएशन जब हम पढ़ रहे थे, मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बताई थी कुछ कि dy बाई dx लिखो या फिर y डैश लिखो ऊपर लगा के, या फिर y1 लिखो। ये तीनों एक ही बात है, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। सिमिलरली अगर आप d2y अपॉन dx2 लिखो, या फिर आप y डबल डैश लिखो, या फिर आप y2 लिखो, ये तीनों एक ही बात है। आपका रिप्रेजेंटेशन अलग हो सकता है बट मीनिंग सेम है। तो यहाँ पे अगर y2 लिखा है तो इसको मैं d2y अपॉन dx2 प्लस x इक्वल्स टू 0, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें एक वेरिएबल इन्वॉल्व है। वेरिएबल कंपलसरी नहीं है, बट जो टर्म है हमारी d2y अपॉन dx2, ये हमारी एक डिफरेंशिएशन की टर्म है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हो रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रेस्पेक्ट में, एंड दो बार डिफरेंशिएशन हुआ। दो बार क्यों? एक बार करा तो फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे पहुंचे, दूसरी बार करा तो यहाँ पे पहुंचे, ठीक। अब चाहे यहाँ पे आपका y2 लिखा है, अगर y3 लिखा होता तो ये
3 बार डेरिवेटिव होता। यहाँ पे अगर जितने नंबर लिखे हैं उतनी बार डेरिवेटिव। अगर यहाँ पे आपका y3 लिखा होता तो इसका मतलब होता है d3y अपॉन dx3। y3 मतलब d3y अपॉन dx3, 3 बार डेरिवेटिव हुआ। या फिर y के ऊपर 3 डैश लगे होते, ये y के ऊपर 3 डैश लगे हैं तो उसका भी यही मतलब है कि 3 बार डेरिवेटिव किया गया है। सो ये भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। गुड। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, x साइन y डबल डैश प्लस y सिंगल डैश। डबल डैश को मैं रिप्लेस करके कैसे लिख सकता हूं? यहाँ पे डबल डैश की जगह मैं लिख सकता हूं, डबल डैश मतलब 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है। 2 बार डेरिवेटिव को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? d2y अपॉन dx2 ऐसे। एंड यहाँ पे y सिंगल डैश मतलब 1 बार डेरिवेटिव मींस dy बाय dx इक्वल्स टू 0। ठीक, तो ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें आपका वेरिएबल है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आपकी देखो डिफरेंशिएशन की 2 टर्म इन्वॉल्व है। मिनिमम 1 होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी कितनी भी हो सकती है। मिनिमम 1 डिफरेंशिएशन का टर्म हो या फिर मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। ठीक, इस चीज से कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे ये 2 टर्म है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों में, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। मिनिमम 1 डिफरेंशिएशन का टर्म हो, मैक्सिमम कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास डबल ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी है। डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 2 बार, तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, मानी जाएगी। अब आते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पे। लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन वाइज एंड थोड़ा सा अलग है ऊपर के तीनों क्वेश्चन से। ठीक, तो यहाँ से ये 3 क्वेश्चन रब करते हैं एंड इस क्वेश्चन को हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि रिप्रेजेंटेशन कैसे भी कर सकते हैं। अगर आपका y3 लिखा है तो इसका क्या मतलब है? ये हमने 3 बार डेरिवेटिव किया है। अगर आपका y2 लिखा है तो हमने 2 बार डेरिवेटिव किया है। y1 लिखा है तो हमने 1 बार डेरिवेटिव किया है। एंड अगर yn लिखा है तो हमने n टाइम्स डेरिवेटिव किया है। समझ रहे हो? अब शायद आपको ये चीज समझ में आ रही हो। yn लिखा है तो n टाइम्स डेरिवेटिव हो रहा है। y1 लिखा है तो 1 बार, 3 लिखा है तो 3 बार, 2 लिखा है तो 2 बार। ठीक, सिमिलरली अगर इस इक्वेशन की बात करें तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके कैसे लिख सकता हूं? मीनिंग सेम है, बस रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगी। yn है तो yn मतलब n बार डिफरेंशिएशन, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं प्लस n-1 d, ये n-1 डिफरेंशिएट की गई होगी ये वाली टर्म, यहाँ पे n-1 प्लस इसके आगे आपका n-2 n-3, फिर डॉट 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 आपका y1 तक आया होगा, आपका dy बाई dx तक आया होगा। उसके बाद आपने y ऐड करा, y के नीचे कोई नंबर नहीं लिखा, इसका मतलब डिफरेंशिएट नहीं किया गया। उसके बाद आपका यहाँ पे प्लस x इक्वल्स टू 0। तो क्या ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी या नहीं होगी? मिनिमम 1 डिफरेंशिएशन का टर्म इन्वॉल्व होना था, इसमें n नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व है। मिनिमम 1 होना था, इसमें n नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन के टर्म्स इन्वॉल्व हैं। हमारे पास वेरिएबल भी है इसमें, तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, बस थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस था एंड थोड़ी सी इक्वेशन को दिखाने का तरीका अलग था। ठीक, सो हम यहां से समझ चुके हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है, कैसी दिखती है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर से पहले मैं आपसे पूछूंगा कि dy बाई dx d2y अपॉन dx 2 एंड d3y अपॉन dx3, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? इन तीनों में क्या डिफरेंस है? इन तीनों में डिफरेंस आप बोलोगे इतनी इजी चीज है, इसका मतलब हमने 1 बार डेरिवेटिव किया है। ठीक, उसके बाद d2y अपॉन dx2 मीन्स हमने 2 बार डेरिवेटिव लिया है। सिमिलरली आप बोलोगे d3y अपॉन dx3 मीन्स 3 बार डेरिवेटिव लिया है। या फिर अगर मैं इसको फॉर्मल वे में बोलूं, ये तो हमने समझने के लिए देख लिया कि 1 बार डेरिवेटिव मतलब dy बाई dx, 2 बार डेरिवेटिव d2y अपॉन dx2। फॉर्मली अगर मैं बोलूं तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक,
इसको अगर मैं बोलूं तो ये हुआ हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एंड अगर मैं लास्ट वाले की बात करूं, लास्ट वाला मतलब ये वाला, तो ये हमारा हुआ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो हम अब पढ़ने वाले हैं क्या, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हम ये टॉपिक अब पढ़ने वाले हैं, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, कैसे निकालते हैं। सो आई होप आप लोग को थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग रहा होगा जो ये मैंने चीजें लिखी हैं। एक बार डेरिवेटिव लिया हमने तो वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, दो बार लिया तो वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तीन बार लिया तो वो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, एन बार करा तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये हमारा dny अपॉन dxn हमारा क्या हुआ, ये n टाइम्स डेरिवेटिव हुआ, या फिर मैं बोलूं इसको nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहां पे जो टर्म हम बार बार यूज कर रहे हैं, कौन सा, ऑर्डर, ये जो हम टर्म्स इन्वॉल्व कर रहे हैं बार बार, ये यहां पे इंपॉर्टेंस होल्ड करता है कि उसका ऑर्डर क्या होने वाला है, उस इक्वेशन का ऑर्डर क्या होने वाला है। ये तो हमने एक जनरल बात कर ली, इन जनरल। अब डिफरेंशियल इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि हमारा ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। आई होप आप लोगों को ये चीजें पहले से पता थी, या फिर आप लोगों को नहीं पता थी तो आप लोग अब समझ चुके हो ये सब चीजें। सो एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले हम ऑर्डर की डेफिनेशन देखेंगे। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड, it is defined as the highest order derivative involved in differential equation। आपकी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो आपका ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं जहां से हमने ये सब चीजें स्टार्ट करी, तो ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, या फिर हमारी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा 1। यह हमारी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म इन्वॉल्व है, तो हमारे पास ऑर्डर हो गया 1। ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास 1। अगर इसकी जगह मैं बात करूं d2y अपॉन dx2 प्लस dy बाई dx प्लस y प्लस x इक्वल्स टू 0, मैंने रैंडमली कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली। इसमें मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है एंड यहाँ पे मेरे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों है, बट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी इन्वॉल्व है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी इन्वॉल्व है हाईएस्ट होना चाहिए। तो 1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में कौन सा हाईएस्ट है, 1 हाईएस्ट है फिर 2 हाईएस्ट है। ऑब्वियसली 1 से बड़ा 2 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2। समझ रहे हो, जो भी आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, अगर यहाँ पे मैं ऐसे लेता d3y अपॉन dx3 प्लस d2y अपॉन dx2 रेज टू द पावर आपका 100 प्लस y इक्वल्स टू 0। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पावर आपकी भले ही कुछ भी है उस पर ध्यान नहीं देना, आपको देखना ये आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो ऑब्वियसली 3 इज ग्रेटर देन 2, तो इसका ऑर्डर हो गया आपका 3। आपको बस ये चीज देखनी है, ये इंपॉर्टेंट है आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एंड कई बच्चे क्या करते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को भूल जाते हैं, मतलब वो देखते हैं कि इसमें फर्स्ट भी इन्वॉल्व है सेकंड भी इन्वॉल्व है एंड वो उसकी पावर में चले जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पे कोई बच्चा इस चीज को भूल गया, ये वाली चीज उसको याद नहीं रही, तो वो हो सकता है कि यहाँ पे ऑर्डर 100 लिख दे। क्यों? क्योंकि वो पावर से कंफ्यूज हो गया, क्योंकि इसकी पावर 100 है, इसकी पावर है यहाँ पे 1, इसकी पावर यहाँ पे 1। तो ऐसा मत करना, आपको बस ये देखना है पावर आपकी चाहे 1 लाख 1 करोड़ कुछ भी हो, आपको बस ये देखना है कि उसको डेरिवेटिव कितनी बार लिया गया है, डिफरेंशिएट कितनी बार करा गया है। यहाँ पे डिफरेंशिएट 2 बार करा है, यहाँ पे डिफरेंशिएट 3 बार करा है। सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हुआ, थर्ड। यहाँ पे 3 बार डिफरेंशिएट करना मतलब ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3। सिमिलरली यहाँ पे
मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट करा है यहाँ पे, उसके बाद 1 बार डिफरेंशिएट करा है, तो 2 बार डिफरेंशिएट करने वाला बेटर है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2। एंड इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसका ऑर्डर हो गया हमारे पास 1। ठीक है, अब हम इसके ऊपर कुछ जल्दी से क्वेश्चंस कर लेते हैं। डेफिनेशन एज इट इज लिखी रहने दो, यहां से ये हटाओ, एंड 2 to 3 क्वेश्चंस करके हम पहुंचेंगे अपने डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा है हमारे पास d2y अपॉन dx2 d2y अपॉन dx2 प्लस xy इक्वल्स टू 0। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड है हमारे पास d2y अपॉन dx2 प्लस x डॉट dy बाई dx प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फोर्थ क्वेश्चन है अपना d2y अपॉन dx2 प्लस x क्यूब एंड y3 इक्वल्स टू 0, y3 इक्वल्स टू 0। एंड हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन रहने देते हैं, वो इसमें से ही आपको मेन चीजें समझ में आ जाएंगी। खैर समझते हैं, ऑर्डर निकालना है हमें सबका, इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। इसमें हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन है, मैक्सिमम नंबर मतलब ज्यादा से ज्यादा कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है चीजों को, ज्यादा से ज्यादा 1 बार डिफरेंशिएट करा है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया इक्वेशन में 1, क्योंकि इसमें और कोई दूसरी डिफरेंशिएशन की टर्म नहीं है, हम उसे चेक नहीं करेंगे। एक थी एंड वो भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, तो हमने इसका ऑर्डर लिख दिया 1। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे पास इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, जल्दी से बताओ, जल्दी से, बस देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए। ठीक, यस, आपने सही गैस करा। इसका सिंस ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, इसका ऑर्डर हमारे पास हो गया 2। इस इक्वेशन में ज्यादा से ज्यादा 2 बार डिफरेंशिएट करा गया है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास होगा 2। अब हम इस इक्वेशन की बात करें, इसका ऑर्डर, यहां पे हमने एक बार डिफरेंशिएशन करा है एंड यहां पे हमने 2 बार डिफरेंशिएशन करा है, तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना इज बेटर देन 1 बार डिफरेंशिएशन करना। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो। ठीक, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा d2y अपॉन dx2 है, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ऑब्वियसली सेकंड वाला ज्यादा बढ़िया है, तो इसका ऑर्डर हो गया हमारे पास 2। ठीक, हमने कैसे निकाला, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको बस देखना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको चीजें रख जानी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए। ऑल्दो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए हैं, बट आपको एग्जाम टाइम में फास्ट कैलकुलेशन के लिए आपको चीजें रटी होनी भी चाहिए। ठीक, आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी एकदम। तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट करा गया है, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट है, तो इसका ऑर्डर हो गया आपका 2। इस इक्वेशन में देखो, यहाँ पे हमारा एक्स क्यूब एंड y3, तो इसमें अगर आपका ऑर्डर आ रहा है 2, तो ये आपका आंसर गलत है। क्यों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिप्रेजेंटेशन की बात करी, तो हमने y3 की जगह मैं लिख सकता हूं d3y अपॉन dx3। यहां पे हमने, ये तो हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म है, प्लस एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाई d3y अपॉन dx3 इक्वल्स टू 0। तो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म कौन सा, ये हमारा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड ये हमारा है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इन दोनों में से हाईएस्ट कौन हुआ, हाईएस्ट हुआ 3, इसलिए हमारे पास ऑर्डर हो गया 3। ठीक, आई होप आप लोगों को ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गया होगा। अभी हम आपकी एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं, क्यों, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो पाए, आप यहाँ पे चीजें समझो एंड इस कॉन्सेप्ट को अपनी एनसीईआरटी से उठा के करो। एनसीईआरटी में ऑल तो ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, 5 to 6 क्वेश्चन है, वो भी अगर यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएंगे तो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए ज्यादा चीजें नहीं बचेंगी। सो यहाँ पे हम अपने रैंडमली क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर रहे हैं, आप चाहे तो एनसीईआरटी सॉल्व कर सकते हो, चाहे क्या आप करनी पड़ेगी एग्जाम के लिए। बोर्ड में एनसीईआरटी से एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं, फिर थोड़ा बहुत चेंज, माइनर सा चेंज हो जाता है। खैर, हमने अभी एक क्वेश्चन देखा था
जिसमें हमने पूछा था कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर नहीं, जो हमने अभी 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करते, उसमें आपका एक ये क्वेश्चन था प्लस y प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, ये क्वेश्चन था जिसमें रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी अलग थी, इक्वेशन थोड़ी सी अलग लग रही थी देखने में। सो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, प्लस डी n माइनस वन टाइम्स वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन प्लस यहाँ पे आपका एक डी वाई बाई डी एक्स का टर्म होगा, उसके बाद y प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक, अब बताओ कि इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब कौन सी ऐसी टर्म है जिसमें सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट करा गया है, कौन सी ऐसी टर्म है जिसमें सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट करा गया है। सो यहाँ पे हम देखें तो एक बार, इसके आगे आपका 2 बार होगा, फिर 3 बार, 4 बार, यहाँ पे n-2, यहाँ पे n-1, फिर n, तो मतलब हाईएस्ट नंबर कौन सा है वो है n, तो ये आपका nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? n हो गया इसका ऑर्डर। सो आपको बस ये चीज ध्यान रखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करना है इक्वेशन में कौन सा है, एंड वही उसका ऑर्डर हो जाएगा इक्वेशन का। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में ये देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा इन्वॉल्व है, एंड उसके बेसिस पे आप बहुत इजीली जज कर सकते हो। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको मिला, वही वो आपका हो गया ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की? एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें डिग्री भी निकालते हैं हम, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करें, इट इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ, जहां से ये चीज हम रब करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द, यहां से हमारा थोड़ा सा आएगा, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी डेफिनेशन पे 1 मिनट नजर मत मारो, आप लोग समझते हैं किसी और एग्जांपल से। नॉर्मल जो इक्वेशन होती है उसके थ्रू समझते हैं। हमारे पास एक ये इक्वेशन है, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 2, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 9। हमारे पास ये 3 नॉर्मल इक्वेशन है। हमारे पास ये हमारी लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री क्या होता है? पावर, पावर होती है। इसमें x की हाईएस्ट पावर कौन सी है? x की, देखो ये तीनों हमारी इक्वेशन है इन वेरिएबल x। हमारे पास एक वेरिएबल है x, उसमें ये हमारी इक्वेशंस दे रखी हैं। ठीक, सो हमारी डिग्री क्या होगी इस इक्वेशन की? डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ x या फिर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व, इसमें वेरिएबल x है एंड x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो इसकी डिग्री हो गई 1। इस केस में क्या होगा? इस केस में हमारे पास देखो हमारा वेरिएबल है x एंड हाईएस्ट पावर ऑफ x इन दिस केस इज 2। x की पावर यहाँ पे मैक्सिमम 2 है, मतलब x स्क्वायर हाईएस्ट पावर 2 है, तो हमारे पास डिग्री हो गई 2। एंड इस केस में हमारे पास हाईएस्ट पावर 3 है, x क्यूब वाली टर्म इन्वॉल्व है, तो हमारे पास इस केस में डिग्री हो गई, हमारे पास डिग्री क्या हो गई? इस केस में हमारे पास डिग्री हो गई 3। सो जो भी हाईएस्ट पावर हो वेरिएबल की, वो हमारी हो जाती है डिफरेंट, वो हो जाती है हमारी डिग्री नॉर्मल इक्वेशन की। अब अगर मैं बात करूं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसमें हमारे पास डिग्री क्या होगी? इसमें हमारे पास डिग्री क्या होगी? तो इसकी हम डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड। ऑल्दो कई लोग बोलेंगे कि हमारे पास x की पावर 1 है तो यह हमारे पास 1 हो सकती है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपके पीरियोडिक फंक्शन है। क्या पता किसी ऐसे x के लिए ये साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर, ये दोनों आपकी टर्म्स इक्वल हो जाएं। ये आपका है पीरियोडिक फंक्शन, मतलब कुछ इंटरवल के बाद ये अपनी वैल्यू रिपीट कर देगा, कुछ इंटरवल के बाद ये वैल्यू अपनी रिपीट कर देगा। मतलब लेट से आपका साइन π/2 पे 1 आ रहा है एंड आगे जाके साइन किसी और एंगल पे भी 1 आ रहा है, सो या फिर x या फिर आगे जाके x स्क्वायर पे 1 आ रहा है, तो दोनों आपके इक्वल हो गए, आप डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक, तो पीरियोडिक फंक्शन के लिए डिग्री डिफाइन नहीं होती है, पीरियोडिक फंक्शन के लिए डिग्री डिफाइंड नहीं होती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पीरियोडिक फंक्शन के लिए डिग्री डिफाइन नहीं होती, ये चीज आपने समझ ली।
एंड ये चीज आपने समझ ली। अब चलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ। डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री कैसे निकालते हैं, क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री, वो चीज समझते हैं। अब डेफिनेशन पढ़ो ध्यान से। It is defined as the power of highest order derivative involved in the differential equation. It is defined as the power of highest order derivative. Highest order derivative जो भी involve है उसकी power, highest order derivative जो भी involve है उसकी power जो भी होगी वो होगी हमारी डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है d2y अपॉन dx2 का होल स्क्वायर प्लस dy बाई dx प्लस x इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के सबसे पहले ऑर्डर देखो। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर हमारे पास देखो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा इन्वॉल्व है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म है एंड ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म है। तो 1 से बड़ा 2 है तो इसका ऑर्डर हो गया 2। ठीक, अब अगर हम डिग्री की बात करें, तो डिग्री क्या होगी इसकी? डिग्री हमें देखनी है जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड उसकी पावर है आपकी 2, तो इसकी डिग्री हो गई 2, ऑर्डर 2 डिग्री 2। अब अगर मैं बात करूं d3y अपॉन dx3 रेज टू द पावर 10 प्लस d2y अपॉन dx2 रेज टू द पावर 1000 प्लस dy बाई dx रेज टू द पावर 10,000 इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। यस, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। सो सबसे पहले ऑर्डर निकालेंगे एंड उसके बाद हम निकालेंगे डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें ऑर्डर क्या है देखो, सबसे जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है एंड ये है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ऑब्वियसली 3 बार जो डिफरेंशिएट कर रखा है वो हमारे पास मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशिएट कर रखा है इस इक्वेशन में, तो हमारे पास ऑर्डर हो गया 3। डिग्री की बात करें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी है उसकी पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? थर्ड वाली, तो उसकी पावर हमारे पास हो गई 10, तो हमारे पास डिग्री हो गई 10। अब कई बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, वो देखते हैं कि सबसे ज्यादा पावर कौन सी है। ये नहीं देखना आपको देखना है मैक्सिमम ऑर्डर किसका है। ऑर्डर वाइज चलो, आपको सबसे पहले ऑर्डर देखना है। ठीक, ऑर्डर देख लिए, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो अब जो आपको जाना है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पे, उस पे गए, आपने देखा इसकी पावर है 10, सो इसकी पावर हो गई, इसकी डिग्री हो गई आपकी 10। अब आपको देखना है इस इक्वेशन के लिए, मतलब d3y अपॉन dx3 रेज टू द पावर 100 प्लस d3y अपॉन dx3 प्लस dy बाई dx इक्वल्स टू 0। ठीक, अब इसके लिए आपको आपका ऑर्डर बताना है एंड आपको बतानी है डिग्री। ऑर्डर एंड आपको बतानी है डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री जल्दी से बताओ आप लोग। ऑर्डर आपके लिए बहुत इजी हो चुका है, ऑर्डर इसका है 3। क्यों? मैक्सिमम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें इन्वॉल्व है। अब देखनी है हमें कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में पावर सबसे ज्यादा किसकी है। हमारे पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के 2 टर्म है, एक ये एंड एक ये, हमारे पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड ये हो गया हमारे पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। 2 चीजें इन्वॉल्व हैं। अब इसकी पावर देखनी है, यहाँ पे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 100 है, तो अब पावर में जो बड़ा होगा वो बन जाएगी डिग्री, जो भी बड़ा होगा वो बन जाएगी डिग्री। ये आपको समझनी है चीजें। देखो, ऑर्डर निकालो सबसे पहले। ठीक, अगर उस ऑर्डर का सिर्फ एक टर्म इन्वॉल्व है तो उसकी वही पावर होगी। अगर उस ऑर्डर का सिर्फ एक टर्म इन्वॉल्व है इक्वेशन में, जैसे हमारे पास सेकंड ऑर्डर का सिर्फ एक टर्म इन्वॉल्व है, ये वाला d2y अपॉन dx2, तो उसकी पावर 2, वो बन गई हमारी डिग्री। इसमें हमारे पास थर्ड ऑर्डर का सिर्फ एक टर्म इन्वॉल्व है, ये वाला, इसकी पावर 10, वो बन गई हमारे पास डिग्री। ठीक, अब इस केस में क्या डिफरेंस है? इस केस में डिफरेंस ये है कि इसका ऑर्डर हमने निकाल लिया 3, बट हमारे पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के 2 टर्म इन्वॉल्व है। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के 2 टर्म इन्वॉल्व है, एक ये वाला एंड एक ये वाला। तो अगर एक से ज्यादा टर्म इन्वॉल्व है ऑर्डर के, मतलब जो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर आया उस ऑर्डर के एक से ज्यादा टर्म इन्वॉल्व है, तो उसमें मैक्सिमम पावर जो होगी वो हमारी बन जाएगी डिग्री। समझ गए? मैक्सिमम पावर देखना है। अगर आपकी एक से ज्यादा बार रिपीट हो रही है चीजें
तो आपको मैक्सिमम पावर देखनी है। ठीक, अब हम डिग्री के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं जल्दी से। एंड इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी कभी हम डिग्री नहीं भी बता पाते हैं। इसमें डिग्री हम बोल देते हैं कभी कभी नॉट डिफाइंड, किसी पर्टिकुलर इक्वेशन में हम बोल देते हैं डिग्री नॉट डिफाइंड। तो हमारे पास इक्वेशन है सबसे पहले d3y अपॉन dx2 माइनस 2dy/dx रेज टू द पावर 500 प्लस x इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, और यस हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, एंड ये है एक डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे ये आएगा d3y अपॉन dx3। इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा हमारे पास ऑर्डर इक्वल्स टू 3। एंड डिग्री क्या होगी हमारी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी। अब इस चीज में मत जाना कि पावर हाईएस्ट कौन सी है। सबसे पहले देखो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म कौन सा इन्वॉल्व है। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म ये है, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है 1, तो हमारे पास डिग्री हो गई 1। ठीक, उसके बाद हम इस पे आते हैं, इस वाले एग्जांपल पे d2y अपॉन dx2 रेज टू द पावर 10 प्लस d2y अपॉन dx2 रेज टू द पावर आपका 8 प्लस d2y अपॉन dx2 प्लस dy/dx इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, एंड ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको ऑर्डर बताना है, डिग्री बताना है जल्दी से। इसमें आप बताओ ऑर्डर, एंड आप बताना इसमें से डिग्री क्या है। ऑर्डर तो आई थिंक काफी इजी है। ऑर्डर क्या है, इसमें ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, एंड ये तीनों आपके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हैं। ये तीनों आपके हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आपका ऑर्डर हो गया 2। डिग्री बतानी है। अब देखो जहां जहां एक से ज्यादा टर्म इन्वॉल्व है हाईएस्ट ऑर्डर के, जहां जहां एक से ज्यादा टर्म इन्वॉल्व है हाईएस्ट ऑर्डर के, तो डिग्री क्या होगी, जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो होगी हमारी डिग्री। हाईएस्ट पावर कौन सी है, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 8, यहाँ पे पावर 10। तो तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, 10। तो हमारी डिग्री हो गई 10। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अगर एक टर्म इन्वॉल्व है हाईएस्ट ऑर्डर की, तो उसकी पावर आपकी बन जाएगी डिग्री। जैसे इस केस में हुआ, सिर्फ एक टर्म इन्वॉल्व है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो ये सिर्फ अकेला है यहाँ पे। इसके साथ आपका d3y अपॉन dx3 और कहीं नहीं है पूरी इक्वेशन में, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 1। बट इस केस में आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के 3 टर्म्स इन्वॉल्व है, ये एंड ये। तो आपने ऑर्डर लिख लिया 2, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर है आपका d2y अपॉन dx2 इसमें। ठीक, उसके बाद डिग्री की बात आती है। सिंस यहाँ पे एक से ज्यादा इन्वॉल्व है हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री के टर्म, हाईएस्ट ऑर्डर के टर्म देखो यहाँ पे एक ये हाईएस्ट ऑर्डर का टर्म है, एक ये एंड ये, तो तीनों में से जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी वो होगी हमारी डिग्री। तो इस केस में हमारे पास डिग्री हो गई 10। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो 1 मिनट से के अंदर अंदर आपको सॉल्व करना है। अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो ऑब्वियसली मैं सॉल्व करूंगा, बट आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हमारा d2y अपॉन dx2 की पावर 3 इक्वल्स टू y स्क्वायर, एंड d3 नहीं, यहाँ पे d2y, ये 2 क्वेश्चन है, सॉरी 1 नहीं 2 क्वेश्चन है। d2y अपॉन dx2 रेज टू द पावर 3/2 माइनस y इक्वल्स टू 0। अब इसमें आपको इसका ऑर्डर बताना है, इसका भी ऑर्डर बताना है, इसकी भी डिग्री बतानी है, एंड इसकी भी डिग्री बतानी है। जल्दी से सॉल्व करो इसे। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, 1 मिनट भी नहीं 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे इसको सॉल्व करने में। बट आपकी अगर प्रैक्टिस रहेगी तो आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाओगे। इसे आप जल्दी से सॉल्व करो। इसका ऑर्डर डिग्री एंड इसका ऑर्डर डिग्री दोनों का बताओ जल्दी से। जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं वो अप्लाई करो एंड बताओ जल्दी से। आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। सबसे पहले इसमें देखना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म कौन सा इन्वॉल्व है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें है d2y अपॉन dx2, इसका मतलब ऑर्डर हो गया 2, एंड इसमें भी हमारा हाईएस्ट ऑर्डर है d2y अपॉन dx2, तो इसका ऑर्डर हो गया हमारे पास 2। डिग्री की बात करें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म
की पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म की पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म की पावर, मतलब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये वाली टर्म है एंड इसकी पावर हो गई 3। ठीक, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म ये है, इसकी पावर हो गई 3/2। ठीक, अगर आपके ये आंसर्स आ रहे हैं तो ये वाला तो सही है, आपका ये वाला आंसर गलत है एकदम। आपको इसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे एंड इसमें आपको 0 मार्क्स मिलेंगे एंड हो सकता है हाफ मार्क्स मिल जाए ऑर्डर की वजह से। इसमें आपकी डिग्री गलत है ये वाली। क्यों? अब आप ध्यान से देखो, ये इक्वेशन एंड ये इक्वेशन आपकी सेम है, ये इक्वेशन एंड ये इक्वेशन आपकी सेम है। अगर मैं y को इस साइड ले आऊं इक्वल्स टू y एंड मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो क्या ये मेरी इक्वेशन अलग अलग है या फिर सेम है? सेम इक्वेशन है। मैंने दोनों साइड रूट लेके y को उस साइड ले गया, ये मेरी दोनों सेम इक्वेशन थी। तो सेम इक्वेशन के लिए ऑर्डर और डिग्री अलग अलग कैसे आ सकते हैं? सो आपको यहाँ पे एक चीज और समझनी पड़ेगी, क्या कि ऑर्डर, इसको मैंने इस तरीके से लिखा था माइनस y इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन सबसे पहले तो एक ही चीज है। ठीक, अब ऑर्डर एंड डिग्री are always positive integer. Order and degree are always positive integer. आपका पॉजिटिव होना चाहिए एंड आपका इंटीजर होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा नंबर हो एंड 0 से बड़ा नंबर भी आपका कोई इंटीजर होना चाहिए। 1 2 3 1.5 नहीं चलेगा, 1.6 ऐसे नंबर्स नहीं होने चाहिए। ऑर्डर एंड डिग्री दोनों, तो यहाँ पे ऑर्डर आपके 2 डिग्री यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे डिग्री 3/2 मीन्स 1.5, इसलिए आपका ये आंसर गलत है। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे। सॉल्व मतलब कैसे? आप सबसे पहले इसको अगले स्टेप में ऐसे लेके आओ, d2y/dx2 रेज टू द पावर 3/2 इक्वल्स टू y। अब आपको दोनों साइड स्क्वायर करना है, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने के बाद आपके पास ऐसी कुछ टर्म्स आएंगी, d2y/dx2 रेज टू द पावर 3/2 एंड स्क्वायर करा तो मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड इस साइड स्क्वायर करा तो y स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई d2y/dx2 रेज टू द पावर 3 इक्वल्स टू y स्क्वायर। तो इसकी डिग्री अब क्या है? इसकी डिग्री है 3। ठीक, अब हमारे पास ये इंटीजर वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो सिंस हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचा है डिग्री में, कि डिग्री डिफाइन नहीं होती किसी किसी केस में, उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं एंड उसके बाद फिर आज का वीडियो हम लोग फिनिश करेंगे। हमारा जो आज का टारगेट था, हमने सेट करा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, ऑर्डर पढ़ेंगे, डिग्री पढ़ेंगे, वो चीज कंप्लीट हो जाएगी। जैसे आपके पास सबसे पहले तो ये जो फंक्शन है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, उसके बाद कोसेक, e रेज टू द पावर x या फिर e या फिर log, ये आपके जो 8 फंक्शन हैं, 6 फंक्शन आपके ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ये दोनों आपके एक्स्ट्रा फंक्शन, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ये दोनों आपके नॉर्मल फंक्शंस हैं। ठीक, अगर इसके साथ आपका कोई भी डेरिवेटिव का टर्म आता है, इसके साथ इन 8 फंक्शन के साथ कोई भी डेरिवेटिव का टर्म आता है, चाहे ऑर्डर कुछ भी हो, अगर इन 8 फंक्शन के साथ कोई भी डेरिवेटिव का टर्म आ रहा है तो हम लिखेंगे डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक, जैसे कि d2y/dx2 प्लस y3 प्लस साइन y1 इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंटेशन वाइज चेंज करूं तो ये d2y/dx2 प्लस d3y/dx3 प्लस साइन dy/dx इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास अगर कोई भी डेरिवेटिव का टर्म इन 8 फंक्शन में से किसी एक के पास भी चला गया, हमारे पास ये है डेरिवेटिव का टर्म। अब इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता कि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का टर्म है, हाँ, बस डिग्री नॉट डिफाइंड। ऑर्डर चाहे आप इसका कुछ भी निकाल लो, डिग्री नॉट डिफाइंड, इसका ऑर्डर इन दिस केस होगा 3। इसका ऑर्डर क्या आएगा? ऑर्डर आएगा 3। ठीक, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं?
ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी डिग्री आपकी चेंज भी हो सकती है। जैसे मैंने इसमें बात करी कि आपका साइन एक्स कभी कभी साइन एक्स स्क्वायर के इक्वल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये है आपके पीरियोडिक फंक्शन। सिंस ये आपके पीरियोडिक फंक्शन है तो कुछ टाइम बाद अपनी वैल्यू रिपीट कर लेगा। तो हो सकता है ये डी वाई अपॉन डी एक्स एंड डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर या फिर डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब अपनी वैल्यू रिपीट मारे। ठीक, तो उस केस से बचने के लिए हमारे पास अगर कोई भी डेरिवेटिव का टर्म साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन या फिर उनके रेसिप्रोकल या फिर ई, जैसे ऐसे हो सकता है ई रेस टू द पावर डी वाई बाई डी एक्स या फिर लॉग डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ऐसे टर्म हमारे पास आ रहे हैं तो उस केस में हमारी डिग्री नॉट डिफाइंड मानी जाएगी। ऑर्डर डिफाइंड होगा हमेशा, बट इन आर्ट फंक्शन के साथ डिग्री हो जाएगी नॉट डिफाइंड। अगर बट यहाँ पे अगर साइन y होता तब उस केस में हमारे पास डिग्री डिफाइन होती। क्यों? क्योंकि साइन के पास हमारा डेरिवेटिव का टर्म नहीं है, नॉर्मल हमारा y वेरिएबल है। सो साइन y1 y2 yn तक होता तो डिग्री नॉट डिफाइन। अगर नॉर्मल y है तो डिग्री डिफाइन हो जाएगी। सो हमने क्या क्या पढ़ लिया आज की वीडियो में? आज की वीडियो में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ ली कि क्या होती है एंड उसका कंपैरिजन नॉर्मल इक्वेशन से हमने कर लिया। उसके बाद हमने ऑर्डर पढ़ा कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं, उस पर हमने 4-5 क्वेश्चन कर लिए। डिग्री पढ़ ली हमने, डिग्री में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, किस केस में क्या होगा, किस केस में क्या नहीं होगा। उसके बाद डिग्री कब कब डिफाइंड नहीं होगी। एक जो मेन की पॉइंट आपको इस वीडियो से लेके जाना है वो ये कि ऑर्डर एंड डिग्री अगर आपके डिफाइन है तो वो हमेशा आपके पॉजिटिव इंटीजर होंगे। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें वो टॉपिक्स हम कवर करेंगे। आज की वीडियो का टारगेट हमारा इतना ही था कि डिफरेंशियल इक्वेशन समझा दें, ऑर्डर समझा दें, डिग्री समझा दें। इससे आपकी एक्सरसाइज 9.1 आपका 9th चैप्टर है एनसीईआरटी में, एक्सरसाइज 9.1 आप फिनिश कर सकते हो। सो अगर आपको ये चीजें समझ में आई, आपको मजा आया पढ़ने में एंड आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अपने फ्रेंड्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, स्कूल के, ट्यूशन में, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उसमें वीडियो शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प हो पाए एंड उनको अच्छे से चीजें समझ में आ पाए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। कोई क्वेरी रह गई है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।